बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई कराची फुजेरा फीडर सर्विस ये दुबई और आबनाए हरमज़ दोनों का मुतबादिल है, कभी न रुकने वाली सप्लाई चेन। इस वक्त पूरी दुनिया में समंदर के एक अहम तरीन रास्ते यानी आबनाए हरमज़ की गूंज है, क्योंकि इसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई मुतासिर है। लेकिन अगर आप दुनिया के जोग्राफिए को देखें तो बहुत से मुतबादिल मौजूद हैं, और एक बेहतरीन मुतबादिल पाकिस्तान की बंदरगाहें हैं, जिन पर भरोसा करते हुए यूएई ने अचानक पाकिस्तान के साथ एक अहम तरीन डील कर ली है। 11 मार्च 2026 की शाम ये वो तारीखी लम्हा था जब कराची गेटवे टर्मिनल लिमिटेड यानी केजीटीएल पर एक बाकायदा फीडर जहाज़ ने लंगर अंदाज होकर पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान एक नई बराह रास्त और बिला तात्तुल शिपिंग सर्विस का अमली आगाज़ किया। महज 2 दिन बाद 13 मार्च 2026 को प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज नंबर 77 के जरिए हुकूमत पाकिस्तान ने इस मंसूबे का बाकायदा सरकारी ऐलान कर दिया। शिपिंग की इस्तिलाह में इसे KFK यानी कराची फुजेरा कराची सर्विस का नाम दिया गया है, लेकिन ये महज चंद जहाज़ों की आमदोरफ्त नहीं है। ये एक देव हैकल तिजारती रास्ता है जिसने दोनों मुमालिक के अहम शहरों को नोड बाय नोड जोड़ दिया है। लेकिन क्या ये रास्ता मुकम्मल तौर पर आबनाए हरमज़ का मुतबादिल है? क्या ये जंग दौरान रास्तों के कैदी दुबई का मुतबादिल बन सकता है, या फिर ये सिर्फ एक नई समंदरी फीडर सर्विस ही है? आइए देखते हैं, लेकिन पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, मशरिक़ वुस्ता का नक्शा देखें। इस तिजारती आस्ते का पहला और सबसे अहम मरकज़ कराची है और इसका दूसरा मकाम यूएई की बंदरगाह फुजेरा है। ये रूट महज एक समंदरी सफ़र नहीं, ये रूट समंदर और जदीद ज़मीनी ट्रांसपोर्ट का एक शानदार इम्तिज़ाज है जो 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। नंबर 1, इसका नुक्ता आगाज़ पाकिस्तान में कराची की बंदरगाह है। ये सर्विस पाकिस्तान के कराची गेटवे टर्मिनल लिमिटेड के बर्थ नंबर 6 से 10 ईस्ट वॉर्फ से शुरू होती है। यहाँ अंदरूने मुल्क से आने वाला कार्गो बराह रास्त रेल के जरिए जहाज़ों पर लोड होता है और उसके बाद इसका समंदरी सफ़र शुरू होता है। यहाँ जहाज़ कराची से निकलकर बहरे अरब और खलीज उम्मान का सीना चीरते हुए 500 से 600 नॉटिकल माइल का फासला तय करता है और नुक्ता इख्तिताम तक पहुँच जाता है। मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह फुजेरा है। जहाज़ आबनाए हरमज़ के ख़तरनाक और तंग रास्ते में दाखिल होने के बजाय इससे सैकड़ों मील पहले ही मुत्तहिदा अरब अमारात के मशरिकी साहिल यानी फुजेरा और खोरफक्कान की बंदरगाहों पर अपना सामान उतार देता है। यहाँ से कार्गो यूएई के इत्तेहाद रेल नेटवर्क पर शिफ्ट होता है और ज़मीनी रास्ते से बराह रास्त अबू ज़हबी, दुबई और पूरे जज़ीरे अरब में तकसीम हो जाता है। ये बहुत शानदार नया रूट बनाया गया है। ये रूट दुनिया के लिए तो आबनाए हरमज़ का मुकम्मल मुतबादिल नहीं, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये आबनाए हरमज़ का मुतबादिल है। ज़रा गौर करें और नक्शा देखें। रिवायती तौर पर दुबई यानी जबले अली या अबू ज़हबी तक समंदरी रास्ते से सामान पहुंचाने के लिए हर जहाज़ को आबनाए हरमज़ उबूर करके खलीज फारिस के अंदर जाना पड़ता है। लेकिन ये नया रूट आबनाए हरमज़ से बाहर बनाया गया है और ये एक कामयाब रूट है। आप नक्शे को देखें जिसमें पाकिस्तान और इमाराती रियासत फुजेरा और पाकिस्तानी बंदरगाह गवादर के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन खींची है। दोनों के दरमियान सिर्फ 350 से 450 नॉटिकल यानी 650 से 850 किलोमीटर्स हैं। अहम बात यह कि अब इसके साथ अगला नुक्ता जोड़ लें कि यहीं से सी पैन जुड़ रहा है। पाकिस्तानी ताजिर बाआसानी चीन से अशिया इमारात पहुंचा सकते हैं, कम तरीन लागत के साथ। सबसे अहम बात तो यही है कि इस रास्ते में आबनाए हरमज़ बिल्कुल भी नहीं आता, जैसा कि नक्शे से जाहिर है। असल बात यह कि यूएई में पैसा तो बहुत है और यहाँ पर पूरी दुनिया का बेहतरीन माल आता है, लेकिन ये दो तरफ से ईरानी मुसीबत में फंसा हुआ है। एक तरफ से आबनाए हरमज़ पर ईरान जमा बैठा है जो इसके जनूबी एशिया के साथ तिजारत में रुकावट डालता है, और यूएई का सारा खाम माल लगभग जनूबी एशिया से जाता है यानी पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। अब हरमज़ से बचकर जनूबी एशिया से जुड़ने का यही फुजेरा वाला रास्ता है जिसके सबसे करीब पाकिस्तान पड़ता है। अगर यूएई संजीदा हो जाए तो इसे सबसे ज़्यादा पाकिस्तान हर एतबार से वारे में पड़ता है। यूरोप से यूएई की तिजारत फिनिश्ड अशिया यानी टेक्नोलॉजी बेस्ड अशिया वगैरह की होती है। यहाँ भी इसकी तिजारत में बाबुल मंदब पर बैठे हूथी रुकावट हैं, लेकिन इनके साथ मुआहदा भी हो सकता है। वैसे भी सऊदी को बाबुल मंदब की ज़रूरत एशिया आने के लिए मुतबादिल रास्ते के तौर पर है। आबनाए हरमज़ को छोड़कर यूरोप जाने के लिए इसे बाबुल मंदब से नहीं गुजरना पड़ता, क्योंकि सऊदी इसके पीछे वाक़े है।
अब इससे भी अगले नुक्ते की बात यह है कि यूएई में आइंदा दिनों में तमाम किस्म की सब्जियों के एक्सट्रैक्ट और खुश्क माल की बहुत बड़ी मार्केट पैदा होने वाली है, क्योंकि किसी भी किस्म की रुकावट की वजह से ये फ्रेश माल जब आना बंद हो जाता है तो फ्रीज्ड माल बहुत महंगा हो जाता है, जो आम आदमी को वहां भी मुश्किल पैदा करता है। इसलिए इमारात के बाशिंदों को अब फ्रेश माल की बजाय इनके एक्सट्रैक्ट्स की तरफ आना ही होगा। ये पाकिस्तान में वैल्यू ऐड करके बराह रास्त भी भेजा जा सकता है और यहाँ इमारात में भी इसकी ब्रांडिंग करके और पैकिंग करके बेचा जा सकता है, लेकिन यहाँ की मजदूरी ज़्यादा पड़ेगी। बेहतर यह है कि पाकिस्तान में बनाकर यहाँ के क्वालिटी कंट्रोल महकमे से पास कराकर बेचा जाए। वैसे भी इस कॉरिडोर की असल ताकत अमन के वक्त नहीं बल्कि जंग के दौरान सामने आती है। फरवरी और मार्च 2026 में जब ईरान और इसराइल के दरमियान अश्करी तसादुम ने पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया तो दुनिया की तिजारत का सबसे नाजुक चौक पॉइंट आबनाए हरमज़ अमलन मफलूज हो गया। ट्रैफिक में 70% से ज़ायद की कमी वाक़ई हुई और 150 से ज़ायद जहाज़ समंदर में फंस गए। जबले अली यानी दुबई जैसी बंदरगाहें खलीज के अंदर वाक़ हैं, जबकि फुजेरा और खोरफक्कान खलीज उम्मान में है, आबनाए हरमज़ से बिल्कुल बाहर, यानी ये नया रास्ता हरमज़ से आज़ाद है। यहाँ 100% पाकिस्तानी कार्गो हरमज़ के ख़तरनाक जोन को बाईपास करता है। ये कॉरिडोर एक क्लासिक फूड फॉर फ्यूल लाइफलाइन है। पाकिस्तान अपने खाम तेल का 80% और गैस ऑयल का 25% हरमज़ के रास्ते मंगवाता है। हरमज़ की बंदिश से ऑयल टैंकर्स का फ्रेट $2.5 से बढ़कर $20 हो गया, लेकिन अबू ज़हबी रोज़ाना 1.5 मिलियन बैरल खाम तेल हबशान फुजेरा ऑयल पाइपलाइन के जरिए बराह रास्त फुजेरा पहुंचाता है। पाकिस्तान मुसलसल ज़र्री पैदावार बरामद करके यूएई की फूड सिक्योरिटी बरकरार रख सकता है और वापसी पर फुजेरा की पाइपलाइन से बराह रास्त रिफाइंड पेट्रोलियम लादकर अपने मुल्की ग्रिड को जिंदा रख सकता है। जब बड़ी आलमी कंपनियां जंग के डर से अपने अरबों डॉलर के देव हैकल जहाज बहरे अरब से निकाल लेती हैं, तो 20,000 TEUs वाले ये मदर शिप्स अपना सामान फुजेरा जैसी बैरूनी बंदरगाहों पर उतारने पर मजबूर हो जाते हैं। पाकिस्तान की ये लोकल फीडर सर्विस इस फंसे हुए कार्गो को स्कूप करके कराची लाती है और यूं पाकिस्तान इस बुहरान में एक मुनाफा बख्श ट्रांसशिपमेंट हब बन जाता है। जंगी माहौल में बचाव का दारोमदार वक्त और फासले पर है। कराची और फुजेरा के दरमियान फासला सिर्फ 500 से 600 नॉटिकल माइल है। 14 से 15 नॉट की रफ्तार से चलने वाला एक फीडर जहाज ये सफ़र सिर्फ 36 से 45 घंटों में तय कर लेता है। ये इंतहाई मुख्तसर वल्नरेबिलिटी विंडो लंबी समंदरी मसाफतों के मुकाबले में बका के इम्कानात कई गुना बढ़ा देती है। इस वक्त आबनाए हरमज़ बंद है और इस सूरत हाल में फुजेरा उतरने वाला सामान सीधा यूएई के लैंड ब्रिजेस और रेल के जरिए जजीरे अरब को उबूर करके बहीरे अहमर के साहिलों तक जा सकता है। इमरजेंसी में इन फीडर जहाज़ों और केजीटीएल के टर्मिनल को मिलिट्री हार्डवेयर की मुंतकिली, तिब्बी मदद और शहरियों के बड़े पैमाने पर इनखला के लिए भी फौरी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस 600 नॉटिकल माइल के रूट को महफूज रखने के लिए पाक बहरिया ने मार्च 2026 में ऑपरेशन मुहाफ़िज़े बहर भी लॉन्च किया और अब ये कामयाबी से जारी है। नाजरीन, आप इस नए रूट और इससे पाकिस्तान को पहुंचने वाले फ़ायदों के बारे में अगर कोई सवाल करना चाहते हैं या कोई राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ही बनाया गया है।